देखो, अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe3O4, जब इसको हम हीट करते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो बेटा क्या देता है, एक टू एयर टू अ कांस्टेंट मास गेन, जो उसका कांस्टेंट मास है कितना गेन करता है, 5% बाई मास गेन करता है। तो आपसे कह रहे हैं कि जो कंपोजिशन है इसका मिक्सचर का, कंपोजिशन का मिक्सचर का, वो कितना होगा मिक्सचर कंपोजिशन। देखो सबसे पहले मान लिया जो कंपोजिशन मिक्सचर है उसका मास कितना है, 100 ग्राम मान लो। कितना है बेटा, आप मान लो कि जो मिक्सचर है उसका मास कितना है, 100 ग्राम। तो बेटा ये x हो गया, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस एक्स ग्राम हो गया। कितना हो गया, ये x ग्राम हो गया। तो माय डियर ये कितना हो गया, 100 माइनस एक्स ग्राम हो गया। सबसे पहले इसके रिएक्शन लिखो, आप रिएक्शन लिखो क्या होगा, FeO प्लस हाफ O2 चेंज Fe2O3, ठीक है। नेक्स्ट Fe3O4 प्लस O2 चेंज 2Fe2O3, सॉरी 3 होगा, बैलेंस रिएक्शन क्या होगी हमारी, हाँ ठीक है 3, यहां पे 3 होगा, 3Fe2O3, यहां 2 हो जाएगा और 6 है ये 9, 1/2। देखो आपको पता है आपने क्या लेट किया, इसको आपने लेट किया x ग्राम, तो इसको कितना हो गया बेटा, 100 माइनस एक्स ग्राम हो गया। कितना हो गया, ये आपने लेट किया x ग्राम, तो ये कितना हो गया आपका 100 माइनस एक्स ग्राम हो गया। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। चलो देखो, अब देखो यहां पर होगा क्या, इस x ग्राम से कितना Fe2O3 बनता है, इस 100 माइनस x से कितना Fe2O3 बनता है, इन दोनों के मास को ऐड कर देंगे और बराबर किससे कर देंगे, जितना हमने मास क्या किया, गेन किया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि इन दोनों से हमने कितना Fe2O3 बनाया वो देखो। सबसे पहले देखो इस 2 मोल FeO का मास कितना होगा बेटा, इस 2 मोल FeO का मास होगा 143.6 ग्राम होगा, क्योंकि आयरन का यहां पर हमें मास दिया गया है, आयरन का मास दिया है आपको क्वेश्चन में गिवन है 55.8 AMU गिवन है। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहली बात, इस FeO, इस 2 मोल FeO का मास कितना आएगा बेटा, ये आएगा 143.6। 143.6 ग्राम आयरन ऑक्साइड से कितना Fe2O3 बन रहा, ये 1 मोल है, इसका मास आएगा आपका 159.6 ग्राम। कितना बन रहा बेटा, 159.6 ग्राम। तो 1 से कितना फॉर्म होगा बेटा, 159.6 अपॉन 143.6। तो बेटा इस x ग्राम से कितना बनेगा बेटा, तो 159.6 अपॉन 143.6 इंटू x। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा किससे, FeO से। ऐसे यहां से निकालो तो 2 मोल Fe3O4 का मास कितना होगा, तो 2 मोल Fe3O4 का मास निकल के आएगा 462.8 ग्राम। कितना आएगा, 462.8 ग्राम Fe3O4 से कितना Fe2O3 बनेगा बेटा, ये बनेगा जाके आपका 478.8 ग्राम। ठीक है, तो बेटा 1 ग्राम से कितना फॉर्म होगा, 478.8 अपॉन 462.8 ग्राम। तो बेटा 100 माइनस एक्स ग्राम से कितना बनेगा, 478.8 अपॉन 462.8 इंटू 100, सॉरी 100 माइनस एक्स। ये आपने क्या निकाल लिया, Fe2O3 का आपने क्या निकाल लिया, यहां से मास निकाल लिया। ठीक है, आपने कितना वेट गेन किया, कितना वेट गेन किया, पहले ये निकालो, गेन वेट इन मिक्सचर। आपने स्टार्टिंग में क्या मान लिया, मिक्सचर का मास कितना है, 100 ग्राम है, तो 100 इंटू कितना परसेंट है इसका, 5% अपॉन 100, कितना आ गया बेटा, 5 ग्राम। तो टोटल वेट कितना आ गया मिक्सचर का गेन जो किया गया, टोटल वेट जो गेन है कितना आ गया, 100 प्लस 5 कितना आ गया, 105 ग्राम। देखो 100 ग्राम तो माना था आपने, और 5 ग्राम क्या हुआ, गेन हुआ, तो कितना हो गया बेटा, वो 100.105 ग्राम हो गया। अब क्या करो, इसको प्लस इसको ऐड करके क्या कर दो, 105 के इक्वल कर दो। देखो कैसे, ये कितना है आपका 159.6x अपॉन 143.6 प्लस 478.8 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू अपॉन, सॉरी 462.8, ये इक्वल किसके आ जाएगा बेटा,
105 के आ जाएगा। तो जब यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है यहां से बेटा, x आपका आएगा 19.92। कितना आएगा? 19.92 ग्राम आता है। तो परसेंटेज FeO कितना होगा यहां से निकालोगे तो परसेंटेज FeO इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से बेटा, x अपॉन 100 इंटू x अपॉन कितना होगा 100 इंटू 100, क्योंकि आपने इनिशियल अमाउंट 100 माना था। x अपॉन 100 इंटू 100 कितना आएगा 19.92 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आगे इतने ग्राम। देखो आपने 100 से क्यों डिवाइड किया, आपको पिछले क्वेश्चन से 1 ग्राम मिक्सचर का गिवन होता था, यहां आपने 100 मान लिया है तो किससे डिवाइड करोगे 100 से। और परसेंटेज बेटा Fe3O4 कितना आएगा क्वेश्चन में, 100 माइनस x करो, कितना आएगा 100 माइनस 19.92, ये कैलकुलेट होके आएगा बेटा 80.08 ग्राम। कितना आएगा बेटा 80.08 ग्राम आएगा, ये कैलकुलेट हो गए। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो टफ नहीं होते, लेकिन हमें उस टाइम पे अपना मेंटली स्टेबल होकर क्वेश्चन को सोचना पड़ता है कि आखिर ये क्वेश्चन लगेगा कैसे। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जो बहुत अच्छे थे। अगला हमारा जो लेक्चर होगा उसमें स्टार्टिंग में फिर हम आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, फिर लेक्चर की शुरुआत करेंगे बेटा। अब आपको मैं जितने भी लेक्चर्स आपके सामने आएंगे, हर लेक्चर में पिछले लेक्चर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको क्वेश्चंस, अच्छे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको को क्लास में मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के आपको डिस्कस करूंगा जैसे ऑफलाइन क्लास में होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से वीडियो, आप बिल्कुल शांति से ढंग से आप वीडियो देखना, आप तब अच्छे से पढ़ना, फिर क्वेश्चंस लगाना, आप बहुत आसानी से बेटा क्वेश्चन लगा ले जाओगे। आपको खुद विश्वास होगा, आप कंसेप्ट पढ़ के, कंसेप्ट सीख के आप जो कोई बुक, अच्छी बुक उठाओगे, लगाओगे, उसकी डीपीपी लगाओगे हमारी, आपसे बहुत इजीली फ्रिक्वेंटली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग आज के कंसेप्ट पे आते हैं, आज के लेक्चर पे आते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है बेटा वो किस पे बेस्ड है, कंसंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ड है। तो हेडिंग डालो सबसे पहले बेटा कंसंट्रेशन। आज का जो लेक्चर है हमारा किस पे बेस्ड है बेटा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को बेटा हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से बेटा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जरा ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन को मैं 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा बेटा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। क्यों ऐसा किया, मैं ग्रुप ए में कंसंट्रेशन की वो सभी टर्म्स रखूंगा बेटा जो वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे। किससे, जो वॉल्यूम पे डिपेंड होंगे या वॉल्यूम से रिलेटेड होंगे, या कह सकते हो टेंपरेचर डिपेंडेंट होंगे। कैसे, टेंपरेचर डिपेंडेंट होंगे। मतलब जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं सभी कैसे होते हैं बेटा, टेंपरेचर डिपेंडेंट होते हैं। ग्रुप बी में मैं कंसंट्रेशन के वो सभी टर्म्स रखूंगा बेटा जो मास रिलेटेड होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, जो मास रिलेटेड होते हैं, और वो टेंपरेचर क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करते। अब बात ये आती है वो कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो टेंपरेचर डिपेंडेंट हैं या टेंपरेचर इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो उनमें जो सबसे पहला है हमारा वो होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। कौन सा है बेटा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको हम किससे लिखते हैं, परसेंटेज वी बाय वी से। बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझाऊंगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा होता है बेटा परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, परसेंटेज वेट या मास बाय वॉल्यूम, इसको लिखते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी से। तीसरा होता है बेटा मोलैरिटी। क्या होता है, मोलैरिटी, इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। और लास्ट होता है इसमें नॉर्मेलिटी। क्या होता है बेटा, नॉर्मेलिटी होता है, इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। ठीक है, अब बात आती है ग्रुप बी में। तो ग्रुप बी में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है परसेंटेज वेट बाय वेट या मास बाय मास। परसेंटेज मास बाय मास, वेट के टर्म्स में लिख रहा हूं, इसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से। दूसरा होता है बेटा मोलैरिटी। क्या होता है, मोलैरिटी स्मॉल एम से लिखते हैं। तीसरा होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है,
मोल फ्रैक्शन, इसको हम काई से नोट करते हैं। और लास्ट होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है बेटा? पार्ट्स पर मिलियन, इसको आप लिखते हो पीपीएम से। किससे लिखते हो? पीपीएम से। इन्हें हमें डिस्कस करना है। इन्हें हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो हम करेंगे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। किसकी? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। तो देखो बेटा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो आप हेडिंग डालो परसेंटेज वी बाय वी। आप हेडिंग से समझो, जो इसमें पहले वाला v है ये होता है वॉल्यूम किसका? सॉल्यूट का वॉल्यूम। और ये वाला जो वॉल्यूम होता है ये किसका होता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। तो क्या होगा v बाई v? आप कह सकते हो इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलोगे आप? इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब है, क्या बोल सकते हो? सॉल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100। ये किसके इक्वल होगा बेटा? परसेंटेज v बाई v के इक्वल होगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन में बोलता है कि 25% v बाई v का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 25 ml सॉल्यूट है और बाकी 75 ml क्या है? वो सॉल्वेंट है। क्या बोलता है बेटा कि इस 25% v बाई v का मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशन में 25 ml क्या है हमारा? वो हमारा सॉल्यूट है, बाकी जो 75 ml बचा वो हमारा सॉल्वेंट है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब सेकंड थिंग बात करते हैं परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम की या परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम की। तो देखो, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, जैसे आपने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम को पढ़ा, सेम एज हम वेट बाई वॉल्यूम को बताएंगे। इसमें जो ये W होता है बेटा, ये सॉल्यूट का होता है, और ये जो V होता है ये सॉल्यूशन का होता है। क्या होता है? इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट या इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या बोलोगे? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 25% वेट बाई वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है 100 ml का, उसमें 25 ग्राम क्या प्रेजेंट है? उसमें 25 ग्राम बेटा आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है, बाकी 75 ग्राम क्या प्रेजेंट है? वो सॉल्वेंट प्रेजेंट है। आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में जिस भी कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है, जिसका मास ज्यादा होता है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसके मोल ज्यादा होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसका क्वांटिटी कम होती है उसको बोलते हैं सॉल्यूट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? किसी भी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलोगे मोलैरिटी को? सबसे पहली बात,